अंतराय का रीजन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति किसी को भी अंतराय देता है तो उसका रीजन, मेन रीजन क्या होता है? भगवान ने कहा, जिसका अहंकार ज्यादा उसकी ही अंतराय वृत्ति ज्यादा, जिसके अंदर में ईगो ज्यादा, जिसके अंदर का अहंकार ज्यादा, उसके अंदर में अधिकार वृत्ति ज्यादा। और अधिकार ही अंतराय का मेन रीजन होती है। आपके पास जिस सब्जेक्ट में अधिकार ना हो ना, आप उस सब्जेक्ट में किसी को भी अंतराय नहीं दे पाते। सोचो, बरोबर सोचो। आप घर में छोटे हो, आप घर में छोटे हो और आपका कोई राइट नहीं है, आपको कोई सुनने वाला भी नहीं है और आप किसी भी वस्तु के लिए किसी को रोकते हो, नहीं ये नहीं करने का है, तो हो सकता है कि आपकी बात को सामने वाला स्वीकार न करे और आप अंतराय कर्म नहीं बांध सकते। लेकिन आप जितने घर में बड़े हो, अंतराय कर्म वडीलों ने વધારે લાગે, याद रखवानो। अंतराय कर्म जो बड़े होते हैं ना, क्योंकि उसके पास अधिकार होता है, वो अधिकार का कहते हैं, टीवी नहीं देखने का है, रम्मा न जाओ, यूं करने का है, ऐसा नहीं करने का। और जैसे ही वो अपने अधिकार का उपयोग करते हैं, उस अधिकार में कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ, खुद की इच्छा, खुद का ईगो, मैं बड़ा हूं, इस प्रकार की अंदर में ही अंदर में ही अंदर में ही होने वाली एक वृत्ति, वो अंतराय कर्म का सबसे बड़ा कारण होती है। और इसलिए एक अंतराय होती है पर के लिए और एक अंतराय होती है स्व के लिए। यह आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक अंतराय, रिस्ट्रिक्शन, ब्रेक, बीच में कहीं अड़चन खड़ी कर देना, वो एक दूसरों के लिए भी होती है और सेम टू सेम ये अपने आप के लिए होती है। बाहुबली का अहंकार था, मैं क्यों झुकूं, और इसीलिए उसको वीर्यांतराय कर्म का बंध हो रहा था। वीर्यांतराय कर्म के बंध के कारण आत्मा के अनंत गुणों को प्रकट करने का सामर्थ्य अटक जाता है। वीर्यांतराय कर्म के उदय से आपको 5 प्रकार के बताए ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। तो इसमें जो वीर्यांतराय जो है ना, वो सबसे डेंजर है। और वो डेंजर इसलिए है कि वो स्वयं के आत्म गुणों को प्रकट करने में स्वयं को ही अंतराय दे देता है। एक प्रकार से भगवान महावीर ने अंतराय कर्म को घाती कर्म कहा है। और घाती कर्म की व्याख्या होती जो आत्मा के गुणों की घात करता है। और गुणों की जो घात करता है वो इस प्रकार से गुणों की घात करता है कि बाहुबली का अहंकार, खुद के ऊपर, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुझे नहीं जाने का है। मन अपने तन को कहता है, मन अपने तन को ब्रेक लगाता है, नहीं नहीं करने का है, नहीं जाने का है, नहीं वो करने का। आप देखना, मोस्टली आपके अंदर में ही एक एक आवाज आती रहती है, आप अंदर ही अंदर खुद के साथ ही बोलते रहते हो। आप देखना, खुद के साथ ही आप बोलते रहते हो, और जो खुद के साथ बोलता रहता है उसी ने खुद को बोल दिया नहीं नहीं जाने का है। जब तक केवलना नहीं होगा तब तक उसको जाना नहीं, क्योंकि वहां पे सब छोटे भाई, उनको वंदना करनी पड़ेगी। बाहुबली रुक जाता है, खुद से ही, किसी ने रोका नहीं था। बाहुबली को किसी ने कहा नहीं था कि रुक जाओ, बाहुबली को किसी ने कहा नहीं था कि आपको जंगल में रुक जाना है, केवलना प्राप्त होने के बाद ही आपको जाना है। किसने रोका? बाहुबली जी को किसने रोका? खुद ने रोका। और खुद ही खुद की क्या बन गई थी? अंतराय बंध गई थी। और उसी अंतराय के कारण उसका केवल नाम और केवल दर्शन प्राप्त होने में ब्रेक लग गई थी। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि खुद का अहंकार
खुद की अंतराय का कारण होता है, दूसरों की भी अंतराय का कारण होता है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जैसे जैसे सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना, मुझे मेरा सेल्फ रियलाइजेशन होता है। जैसे जैसे हमें सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सेल्फ रियलाइजेशन प्रकट होता है, और सेल्फ रियलाइजेशन प्रकट होने के कारण मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो आत्मा हूं। और यदि मैं आत्मा हूं तो मैं बॉडी नहीं हूं, यदि मैं बॉडी नहीं हूं तो बॉडी का जन्म और बॉडी की डेथ, इससे मेरी आत्मा को कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। ये तो कर्मों के कारण मेरा जन्म हुआ है, और यदि कर्मों के कारण जन्म हुआ है तो फिर जिस बॉडी के आधार पर हम अपना स्टेटस बनाते हैं, હું મોટો છું, તમે નાના છો, મેં દિવાળી વધારે જોઈ, તમને ખબર નથી, મને અનુભવ વધારે, તમને અનુભવ નથી, તમને ન ખબર પડે। हम बड़े किसके आधार पर होते हैं? आत्मा के आधार पर कि मिथ्या बॉडी के अस्तित्व के आधार पर। और जब हमारा अहंकार इस मिथ्या बॉडी के आधार पर खड़ा होता है, तब भी वो अहंकार हमें खुद को मैं बड़ा हूं इस प्रकार का एक अनुभव कराता है, एक मिथ्या अनुभव कराता है, एक मिथ्या भ्रम सर्जन कराता है, एक इल्यूजन में ला देता है, और उसी के कारण आत्मा के अंदर का अहंकार बढ़ता है। तो एक मिथ्यात्व एक अहंकार का कारण बनता है, एक अहंकार एक अंतराय का कारण बनता है। जैसे जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, जैसे जैसे सेल्फ रियलाइजेशन बढ़ता रहता है, जैसे जैसे हूं आत्मा छू ये अनुभूति बढ़ती जाए। इमेन शरीરના આધાર પર રૂપની, શરીરના આધાર પર સ્ટેટસની, શરીરના આધાર પર નામની, શરીરના આધાર પર પદની ઈગો વૃત્તિ, અહંકાર વૃત્તિ શું થાય? વધતી જાય। और आज तक में आपने देखना, जहां 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 जिसकी भी अंतराय को देखोगे ना, उसके रूट्स तक जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बिना अधिकार के अंतराय कर्मों का बंद कभी नहीं होता। या अधिकार लिया जाता है या अधिकार ले लिया जाता है, या अधिकार मिलता है या अधिकार ले लिया जाता है। मैं कल थोड़ा सा बाहर यहां पे गया, और जो डोगी था उसको देख रहा था, और बराबर डोगी को देखते देखते दूसरा डोगी आया, और इस डोगी ने उस डोगी को थोड़ा सा गुर्राया, और फिर ऐसी एक्शन की कि वो दूसरा डोगी उसके एरिया से पूरा का पूरा भाग गया। अब वहां पे बिस्किट रखे हुए थे, और वो बिस्किट उसको खाने थे। जो नया डोगी आया था उसको खाने थे। बिस्किट का डिब्बा सामने पड़ा था, बिस्किट उसके अंदर में थे, और जो डोगी गुर्रा रहा था ना, उसने तो पेट भर के बिस्किट खा लिए थे, इसलिए उसको बिस्किट खाने भी नहीं थी। लेकिन क्या, ये मेरा एरिया है, तू मेरे एरिया में क्यों आया? ये मेरा एरिया है, यहां पे नहीं आने का। दूसरा डोगी, अब उस डोगी को भूख लगी थी या प्यास लगी थी या उसके अंदर में कुछ भी था, लेकिन इसके अहंकार के कारण, इसके अहंकार के कारण वो डोगी को अपनी भूख और अपनी प्यास मिटाने का चांस नहीं मिला। अब मुझे देखना तो ये है कि इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार का उसका बिहेवियर राइट था कि रॉन्ग था। मुझे आपसे पूछना है, राइट था कि रॉन्ग था? और यदि आपको लगता है रॉन्ग, आप तुरंत रॉन्ग, तो फिर अभी आप खुद को देखो उसकी जगह पर। क्या आप भी जहां जहां पर गुर्राते हो, आप भी जहां जहां गुर्राते तो नहीं हो, लेकिन क्या, हेलो, गुर्राते तो नहीं होंगे, लेकिन गुर्राते भी होंगे, क्या मालूम। लेकिन जहां जहां पर आप लोग किसी प्रकार का अधिकार बताते हो ना, उस अधिकार को देखोगे ना, तो मिथ्या अधिकार होगा। क्या होगा? मिथ्या अधिकार होगा।
अब बहन के रूम में शायद मानो कि भाई आ गया और उसने रिमोट हाथ में लेकर टीवी की चैनल बदल डाली। अब सिस्टर को देखना था दूसरा और भाई को देखना था दूसरा। अब दोनों की प्रोग्रामिंग अलग थे अंदर के, इसलिए दोनों को बाहर के प्रोग्रामिंग भी अलग देखने थे। दोनों की रुचि अलग थी और दोनों की रुचि अलग थी, इसलिए तुरंत ही जो सिस्टर होगी चिल्लाएगी, तूने मेरा रिमोट क्यों ले लिया, तू मेरे रूम में क्यों आया, तूने मेरी चैनल क्यों बदल दी। अब वो जो रूम था वो उसके पसीने की कमाई थी कि उसके फादर ने दिया हुआ था। हेलो, वो जो रूम था उसकी नहीं पसीने की कमाई थी, ना उसकी कोई मेहनत की कमाई थी, उसने भी किसी के पास से लिया हुआ था। और किसी के पास से हमने लिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर हमारा क्या कर दिया है, अधिकार कर दिया है। मोस्टली हमारा अधिकार मिथ्या अधिकार होता है। मैं जब शुरुआत के दिनों में, दीक्षा के दिनों में जब प्रवचन दे रहा था ना, 1-2 साल की दीक्षा, तब मैं एक स्टोरी कहता था कि भिखारी रोड पर जा रहा था, बहुत भूख लगी थी और कहीं पे उसने देखा कि गटर में एक मूली पड़ी हुई है, मुड़ा हुआ ना, मुड़ा मूली पड़ी हुई थी। उसने उठा ली, नल में धो डाली, आधी मूली खाई ना, तब तक सामने से दूसरा भिखारी आया और बहुत भूखा था। इसने मांगा इसके पास, मुझे देना, ले ले, चल मैं तेरे को दान करता हूं, ले ले, मैं तुझे दान करता हूं, खा ले। अब वो दान था, हेलो, दान। और फिर उसने देने के बाद दूसरे और भिखारी को दूर से बोला, देख मैंने इसको मूली दी है, वो खा रहा है, देख मैंने इसको मूली दी है, खा रहा है, देख मैंने उसको मूली दी है, खा रहा है। हेलो, समझो, मिला हुआ था, खुद का अधिकार बना लिया और अधिकार बनाने के बाद अहंकार व्यक्त कर दिया। हो सकता है कि वो भिखारी ना भी, नहीं नहीं मेरी नहीं दूंगा मैं, अब मेरी है मूली नहीं दूंगा मैं, तो वो वाक्य भी रॉन्ग है और मैंने दिया वो भी सही है कि वो भी गलत है। मेरी है मैं नहीं दूंगा तो मिथ्या, उसको भी किसी के पास से मिली हुई है, उसी को भी गटर में से मिली हुई थी, उसकी तो थी नहीं, और फिर भी उसने मिथ्या अधिकार कर दिया और अधिकार के कारण अंतराय दे दी और दूसरे में अधिकार व्यक्त कर दिया। और फिर उसने अभी सामने वाला भिखारी आधी मूली उसको जो मिली थी उसमें एक टुकड़ा खाए, है उसको दे दे, तेरे को नहीं खाने का है। अब वो बेचारा, उसको बहुत भूख लगी थी, फिर भी उसने आधी मूली किसी को देनी पड़ी उसको। स्टोरी है, स्टोरी होती है, लेकिन ये घर घर की स्टोरी है, ये हर व्यक्ति व्यक्ति की स्टोरी है। जिस पर मेरा अधिकार नहीं होता ना, उस पर मैं मेरा अधिकार जमाता हूं और उसी अधिकार के कारण जाने अनजाने में मैं अंतराय का बंद करता हूं। अब देखना, घरों में, परिवार में, मानो कि कोई हस्बैंड है और अपनी वाइफ के ऊपर अपना राइट बताता है। उस वाइफ को क्या उसने जन्म दिया था? जन्म से लेकर इतने साल तक जब बड़ी हुई थी वो उसने बड़ी की थी, उसने दूध पिलाया था, उसने बड़ा किया था, उसने उसको कपड़े दिए थे, उसने उसको कुछ किया था? नहीं, वो तो कहीं जन्म लिया, बेचारी 21 साल तक बड़ी हुई, तब तक वो माता पिता ने उसकी केयर की। अब ये रेडीमेड आ गई इसके घर में, तो मेरी वाइफ है, तेरे को ऐसे करने का, ऐसा नहीं करने का। हेलो, याद रखना, अंतराय का कारण है अधिकार, अधिकार का कारण है मिथ्या अधिकार, मिथ्या ईगो, मिथ्या अहंकार। इसीलिए मैं आज आपको ये प्रेरणा देने के लिए आया हूं, इसीलिए मैं आज आपको ये प्रेरणा देने के लिए आया हूं। आप अपने अधिकार लिस्ट को देखो, आपने अधिकार लिस्ट को बनाओ। क्या बनाओ? कहां पर?
क्योंकि जहां जहां पर आपका अधिकार है ना, वहां वहां आपको अंतराय का बंद हो रहा है। सूक्ष्म या आपको बरोबर चेक करना है। जहां आपका अधिकार नहीं है ना, वहां आपकी अंतराय नहीं है। इसलिए आपको स्वयं को, अपनी सेल्फ को चेक करना है। एक लिस्ट बनाना है, एक चेकलिस्ट बनाना है कि हाँ, मेरे अधिकार के क्षेत्र क्या क्या है। बहुत घंटों तक एनालिसिस करता था कि होता क्या है अपने साथ। यही होता है अपने साथ कि हम जाने अनजाने में, हमारे अंदर में हम समझदार हैं, हम ज्ञानी हैं, हमारे पास बहुत कैपेसिटी है, हम समझा सकते। इसका भी हमारे अंदर में क्या होता है, एक अहंकार होता है। एक बाह्य अहंकार होता है, एक आंतरिक अहंकार होता है। और एक आंतरिक अहंकार जब होता है ना, तब हम दूसरों को सजेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारे अंदर में आंतरिक अहंकार होता है ना, तब हम दूसरों को जाने अनजाने में, वो नहीं मांगता है ना, तो भी सलाह देना शुरू कर जाते हैं। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और इसलिए मेरा आपको कहना है कि हमें खुद के अंदर के भावों को बार बार चेक करना पड़ेगा। और जब हम बार बार चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे नहीं चलेगा, एक बार चेक करके हाँ हम ऐसा है इसमें, इसको बार बार चेक करके हमें उसको अप्रमत्त भाव में लाना पड़ेगा, जागरूक भाव में लाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इस अवगुण पर ध्यान देकर इस अवगुण को धीरे धीरे दूर करना है। अंतराय का कारण, हेलो, अधिकार है। अंतराय का कारण अधिकार है, अधिकार का कारण अहंकार है, और अहंकार का कारण मिथ्या इल्यूजन है। डॉगी के पास कोई राइट नहीं था उस एरिया का, लेकिन मैं बड़ा हूं, ये उसका इल्यूजन था। इल्यूजन के कारण अधिकार आया, अधिकार के कारण अंतराय आई थी। इसीलिए सम्यक दर्शनी अंतराय कर्म का बंध ज्यादा करता नहीं है, मिथ्यात्वी अंतराय कर्म का ज्यादा बंद करता है। क्योंकि संकीर्ति को समझ है कि मैं आत्मा हूं, इसलिए उसका अधिकार भाव कम हो जाएगा, उसका अनंतानुबंधी कक्षा का अधिकार भाव कम हो जाएगा। और ये कक्षा का अधिकार भाव कम होने के कारण उसकी इस प्रकार की अंतराय भी कम बंद होगी। देवानुप्रियो, आज के इस सब्जेक्ट को सिर्फ समझना नहीं है। भगवान महावीर ने श्रावकों के व्रत में एक शब्द कहा है, बत्तपाण वोत्सोए। जो पहला व्रत है ना श्रावक का, पहला अणुव्रत है श्रावक का, उसमें एक शब्द आता है, बत्तपाण वोत्सोए। मैंने किसी को आहार पानी में अंतराय देकर उसकी भाव हिंसा की हो। अब हम किसी को आहार पानी में अंतराय कब दे पाते हैं? तो भगवान ने कहा कि आपके घर में नौकर चाकर हो, आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो, और आपने उसको काम में इतना लगा दिया है कि आप उसे खाने पीने का टाइम ही भूल गए हो। और वो भी काम करते करते भूख तो लगी है, लेकिन आपको ना नहीं बोल पाता है, और उसको भूख प्यास बहुत लगी हुई, लेकिन आप उसके पास काम करवाते हो, इतना काम करके जा, फिर खाना खा लेना, इतना कर ले, फिर बाद में पानी पी लेना, इतना कर ले, फिर जाना तो जाना। आपने इतना ही बोल दिया, समझ लो कि आपकी पल की अंतराय आपको 30 करोड़ सागरों तक भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब भी आप किसी के ऊपर अधिकार जमाओ ना, तब आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि 30 करोड़ सागरोपम तक, मानो कि आपको सोना है, लेकिन पास में कोई मंत्र जाप कर रहा है, उसका मंत्र जाप करने नहीं, गुरुदेव ने कहा है कि गुरु पुष्य नक्षत्र है तो आपको इतने जाप करने, इसलिए वो जाप कर रहे हैं, और धीरे धीरे उसकी आवाज आ रही है और आपको नींद आ रही है, हाय सो जा, मनूंगा। आपने अधिकार का उपयोग किया,
अधिकार का उपयोग करके किसी के मंत्र में अंतराय दे दी। इट्स पॉसिबल कि आपको 30 करोड़ सागरों तक कभी बोलने का मौका ही न मिले, कभी बोलने का ही मौका न मिले, मंत्र नहीं, कुछ भी बोलने का मौका न मिले, ऐसे वीर्यांतराय कर्मों का बंद हो गया। और जिसको वीर्यांतराय कर्मों का बंद होता है वह लाइफ टाइम बोल नहीं सकते, वो लाइफ टाइम सुन नहीं सकते, वो लाइफ टाइम देख नहीं सकते, वो लाइफ टाइम तक अपने इंद्रियों की अंतराय पाते हैं, इंद्रियों की एनर्जी की अंतराय पाते हैं। इसलिए जब भी कोई शुभ में जुड़ा हो ना तो उसे रोकना नहीं है। इसलिए कोई शुभ में जुड़ा है ना तो हमें रोकना नहीं है, कोई अशुभ में जुड़ा है ना तो भी अपने स्वार्थ के लिए रोकना नहीं है। परमार्थ के लिए रोक सकते हो आप, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं रोक सकते। जैसे कि कोई टीवी देख रहा है, कोई बच्चा, टीवी बंद कर, भुणवा बेसी जा, आप उसको दर्शन अंतराय नहीं दे सकते। हाँ, उसके हित के लिए दे सकते हो, उसके कल्याण के लिए दे सकते हो, लेकिन आपको दूसरी चैनल देखने से आप उसको भगा देते हो तो भी आपको दर्शन अंतराय का बंद हो सकता है। इसीलिए न संसार के सब्जेक्ट में न धर्म के सब्जेक्ट में अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को अंतराय नहीं देनी चाहिए, स्वार्थ के लिए कभी भी अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहिए। Understand? Any question? Krima Rajkot. વંદામી ગુરુદેવ, મારો ક્વેશ્ચન છે કે આપણે કોઈ સંસારીની સુખ સુવિધાની પ્રાર્થના કરીએ તો તે કાર્યોમાં જે પાપ દોષ લાગે તેનો દોષ આપણને લાગે કે ના લાગે? Yes, very good question. हमें कभी भी संसार की अनुमोदना नहीं करनी है, हमें कभी भी संसार को अप्रिशिएट नहीं करना है, और हमें कभी भी संसारिक कार्यों को अप्रिशिएट नहीं करना है। किसी की सहायता के लिए जो निस्वार्थ कार्य होते हैं उसी की हमें अनुमोदना करनी चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में हमें कभी भी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। एप्रिसिएशन कब होना चाहिए? जब वह आत्म शुद्धि का कार्य हो, तब होना चाहिए। मानो कि कोई दौड़ में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया, मैराथन में फर्स्ट आ गया, हाँ आपने तो बहुत अच्छा करी, तुम तो फर्स्ट आ गया। नहीं, ये करने से हमें कर्मों का बंध भी हो सकता है। इसलिए हमें अनुमोदना करनी है, लेकिन धर्म की अनुमोदना करनी है, शुभ भावों की अनुमोदना करनी है, सत्य कार्यों की अनुमोदना करनी है, पुण्य की अनुमोदना करनी है। हमें कभी भी पाप की अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। ગુરુદેવ, એટલે કોઈને આહાર પાણી મળે એવી અનુમોદના કરી, આપણે પ્રાર્થના કરીએ તો એ સાચું કહેવાય કે નહીં? એટલે એમાં પણ વિવેક હોવો જોઈએ, વાસ્તવિકતામાં તેમાં પણ વિવેક હોવો જોઈએ। તમે જો આહાર પાણી કરો છો, તમે જો આહાર પાણી કરો છો તો તમે બીજાને આહાર પાણીની અનુમોદના કરી શકો છો, પણ તમે જો તપસ્વી છો તો તમે બીજાના આહાર પાણીની અનુમોદના કઈ રીતે કરી શકો છો? નથી કરી શકતા। એટલે બીજાને સાતા પમાડવાના ભાવથી, બીજાને ભૂખ્યો છે, તરસ્યો છે, દુઃખી છે માટેને સાતા પમાડવાના ભાવથી તમે જમાડો છો તો યોગ્ય છે। પણ જે આમ પણ સવાર નાસ્તો કરી શકે છે, જમે જ છે, પેટ ભરેલું જ છે, અને એમાં તમે ના તમે લિયો જમો ને તમને અનુમોદનાનું પુણ્ય મળશે। નો, ઓકે। प्रतीक संघवी। मध्यम वंदना गुरुदेव। यस। ये अपने कर्म बैलेंस कब होते हैं? अपन कहते पुराने कर्म से मेरे नए मुझे ये अनुभव हो रहा है अभी का, पुराने कर्म की वजह से। तो अपने क्यारे न्यूट्रल क्यारे था है? यस, न्यूट्रल वेरी गुड क्वेश्चन। नाव में नाविक जा रहा था, नाव में नाविक जा रहा था, नाव में हॉल थे, पानी आ रहा था। अब जैसे जैसे पानी बहुत बढ़ गया था, उसका काम था उसने पानी निकालने का शुरू कर दिया। पास में जब बैठा था उसने कहा पानी निकालना अच्छा है, लेकिन पहले छेद को बंद कर दे। इसलिए पहले उसने छेद को बंद कर दिया, छेद को बंद कर दिया। अब जितना पानी था उसको धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। तो एक आदमी ने छेद बंद नहीं किया और पानी निकाल रहा था,
तो यूं वो पानी निकालता है, यहाँ से नया पानी आता है, यहाँ पे पानी निकालता है, यहाँ से पानी नहीं आता है, तो उसका कभी भी बैलेंस नहीं होने वाला है, वो कभी भी खाली नहीं कर पाएगा अपनी नाव को। इसलिए पहला काम है छेद को बंद करना, दूसरा काम है आए हुए पानी को निकालना। भगवान महावीर ने कहा कर्मों के आने के रास्ते को पहले बंद कर दो और फिर आए हुए कर्मों को नष्ट कर दो। आप कर्मों को भी नष्ट करते जाते हो, नए कर्मों को बांधते जाते हो, जो पुराने कर्मों को नष्ट करते हो, नए कर्मों को बांधते हो, नए कर्मों को बांधते हो, पुराने कर्मों को नष्ट करते जाते हो। ये कभी भी फिनिश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा पहले आश्रव को बंद कर दो, इनकमिंग प्रोसेस को बंद कर दो, कर्मों के आने के रास्ते को बंद कर दो, और फिर जो पुराने कर्म हैं उसको निर्जरा कर दो, उसको तपस्या करके निर्जरा कर दो। तो संयम से नए कर्म बंद स्टॉप हो जाते हैं और तब से पुराने कर्म क्षय हो जाते हैं। अपूर्वा दीदी यूएस से। મધ્યણમ વંદામી ગુરુદેવ, તમે સાતમ હશો એવી ભાવના. તો તમે લાસ્ટમાં એ પોઈન્ટ ટચ કર્યો કે કોઈ અગર આપણું ઘરનું હોય અને સમજો કે બહુ ટાઈમ પાસ કરતા હોય, ગેમ રમતા હોય, ટીવી જોતા હોય અને ભણવામાં કે જોબ પર કે કોઈ પણ વસ્તુમાં ધ્યાન ન દેતા હોય અને એને આપણે વારંવાર એવરીડે કોઈ પણ સલાહ આપે કોઈ ઘરનું, તો એ અંતરાય કહેવાય કે શું કહેવાય? यदि खुद का स्वार्थ है, यदि खुद का स्वार्थ है तो अंतराय है। सामने वाले के हित को देखकर प्रेरणा दी जाती है तब वह अंतराय नहीं होती है। अंतराय तभी होती है जब हमारे अंदर में अंतराय देने के भाव होते हैं, जब हमारे अंदर में उसको रोकने के भाव होते हैं, हमारे अंदर में उसको उसके कर्तव्य के प्रति जागृत करने के भाव है, तो फिर हमें पाप नहीं लगता है। लेकिन हम खुद के स्वार्थ के लिए उसको कुछ कहते हैं, को प्रेरित करते हैं, तब हमें अंतराय कर्म का बंध होता है। यादशी भावना त्यादशी। ओके, મહાસતીજી મને કીધું કે અનુમોદના કરવાથી અંતરાય કર્મ પતાય છે. यस, હવે પોતાની એને છેલ્લું એક મને કીધું કે પોતાને પણ આપણે અંતરાય કરી શકીએ, તો પોતાને અનુમોદના કેવી રીતે કરવાની? यस, પોતાની અનુમોદના કેવી રીતે કરી શકાશે? સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે જ્યારે પણ તમે કોઈ સત્કાર્ય કરો ને, જ્યારે પણ તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરો ને, ત્યારે પોતાની સેલ્ફને, પોતાના આત્માને કહો કે આત્મા તે બહુ સારું કામ કર્યું છે, તે આજ આ ત્યાગ કરીને તારા આત્માના ગુણોને ખીલેવા છે, તે આજ એરિયા સમિતિની પાલના કરીને આ શ્રેષ્ઠ કાર્ય કર્યું છે, જીવ રક્ષાના સંસ્કાર તારા શ્રેષ્ઠ બન્યા છે. ભગવાને કીધું છે કે આત્મ ગર્વ ન કરવું, પરંતુ આત્મગુણોની અનુમોદના પણ કરી શકાય છે. અને આત્મગુણોની અનુમોદના કરવાથી પોતાનો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પણ વધી જાય છે, અને તે કરવાથી પોતાની અંતરાય પણ ક્ષય થઈ જાય છે. કેમ કે તેમાં અહંકાર નથી આવતો, તેમાં અનુમોદનાનો ભાવ આવે છે. મથાણા મંદાણી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, ગઈકાલે અમારે અત્યારે ઇન્ટરનલ, એટલે હું સેલ્સમાં છું, જોબમાં છું, અને અત્યારે અમારે ઇન્ટરનલ ટ્રેનિંગ ચાલુ છે, અને એમાં અમુક લોકો પાસેથી સારા એક્સપેક્ટેશન હોય કે સિનિયર છે, એ લોકોની અમુક વસ્તુઓ આવડવી જોઈએ ને એવી રીતે થાય, અને એ ભાવમાં એ લોકો એ ન કરી શકતા હોય, એને લીધે આપણને ક્રોધ આવે અને આપણે કહીએ, એમાં અંતરાય બંધાય અને એમાં એની તપશ્ચર્યા કઈ રીતે કરવી, એને કેવી રીતે ખબર? यस, सबसे पहली बात है कि हमें जो कुछ भी करना है ना, उसमें अपने निस्वार्थ भाव को बढ़ाना है, अपने स्वार्थ भाव को पहले कम करना है। सामने वाले के हित के लिए, सामने वाले के कल्याण के लिए, सामने वाले के सुख के लिए ही हमें जो कुछ भी सजेशन देना है वो सजेशन देना है। अब मानो कि सजेशन देने के बाद भी वह समझता नहीं है, तो हम दूसरी तीसरी बार सजेशन देना है। फिर यदि आप अनुशासक हैं और आपको स्टिक होना पड़ता है और सामने वाले के हित के लिए आप स्टिक होते हो, तो ये आपका एक गृहस्थ धर्म है,
इसलिए ये कोई इतने बड़े पाप का कारण नहीं है। लेकिन यदि आप अपने नेचर के कारण उसके ऊपर गुस्से हो जाते हो, आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं इसलिए आप उसके ऊपर गुस्से हो जाते हो, आपका खुद के साथ आपको किसी ने डांटा था इसलिए आप उसके ऊपर डांटते हो, तो ये सब कुछ जो व्यवहार है ये अयोग्य व्यवहार है। इससे डांटने से बहुत बड़ा पाप भी लग सकता है, अंतराय भी लग सकती है, और इसका प्रायश्चित उस नेचर को सुधारने से ही होता है। इसलिए कभी भी हम दूसरे के ऊपर स्टिक होए तो स्वार्थ के कारण हमें स्टिक नहीं होना है। उसके हित के लिए स्टिक हो सकते हैं, उसके कल्याण के लिए हो सकते हैं, लेकिन खुद के स्वार्थ के लिए कभी नहीं होना है। जी गुरुदेव। यस। जी गुरुदेव, धन्यवाद। केतन भाई वोरा, दिल्ली। મથેરણા નામે ગુરુદેવ આપ સાતામાં છો, આપની તબિયત સારી છે ને સારી છે. ગુરુદેવ? આપે કીધું કે કોઈ બાળકની પ્રશંસા કરીએ તો બી આપણને અંતરાય થાય છે. હવે આપણું બાળક છે, સ્કૂલમાં કંઈક સારું કરીને આવે, આપણે એને પ્રશંસા કરીએ કે એને મોટિવેટ કરવા માટે એકચ્યુઅલી તો એમાં તો કોઈ અંતરાય નથી બંધાતી. अब देखो कि जो जिसके लिए आप मोटिवेट करते हो ना, वो संसार का सब्जेक्ट है यदि, और उसके कारण उसका मिथ्या अहंकार बढ़ जाएगा, उसका ईगो बढ़ने के कारण वो सेकंड टाइम शायद उसकी क्वालिटी डाउन भी हो सकती है और शायद उसकी क्वालिटी अप भी हो सकती, दोनों हो सकते हैं। मोटिवेशन जरूरी होता है लेकिन लिमिट में जरूरी होता है। आप लिमिटेड मोटिवेशन करो तो ये आपका एक गृहस्थ धर्म है कि आप उसके पिता हो इसलिए आपको मोटिवेशन करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, ये एक समझने जैसी बात है। लेकिन और मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए जिसके कारण उसके अंदर के अवगुण बढ़ जाए, जिसके अंदर से उसके अंदर में ઓવર કોન્ફિડન્સ. यस और कॉन्फिडेंस आ जाए। बलून के अंदर में लिमिट में हवा भरी जाती है तब वो बलून टिकता है, ओवर हवा भर दी जाती है तो बलून फूट जाता है फिर। ओके। दिशा, कोलकाता। જે સબ્જેક્ટમાં આપણો અધિકાર હોય, અગર આપણે અનુમોદના કરવાની ટ્રાય કરીએ તો પણ એ ભાવ પ્રગટ ન થાય, તો એ અંતરાય કરવો કેવી રીતે શય થઈ શકે? વારંવાર વારંવાર એ ભાવ કરતા રહેવાનું, કેમ કે ભાવ પ્રગટ ન થાય તે આપણી અંદરનો માઇક્રો ઈગો હોય છે। એ માઇક્રો ઈગોને કારણે પણ આપણે ભાવ પ્રગટ નથી કરી શકતા। એટલે વારંવાર આપણે પુરુષાર્થ કરતા રહેશો ને તો આપણો ઈગો ઝીરો થઈ જશે અને પછી આપણે ખુલીને અનુમોદના કરી શકશું। ध्यान प्रियो, ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन डे टू डे में हर सेकंड हर पल आपको टच होने वाला ये सब्जेक्ट है। इसलिए बार बार इसको समझने का प्रयत्न करो। हर समय याद रहना चाहिए कि हमारा कोई भी इमोशन और हमारी कोई भी एक्शन हमारे फ्यूचर का रीजन है। इस बात को बार 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 घूट लो कि हमारी हर एक पल में हमारा हर एक इमोशन और हमारी हर एक एक्शन, हमारी हर एक्शन हमारे फ्यूचर का रीजन है। और इसीलिए हमारा कोई ऐसा व्यवहार न हो जाए जिसके कारण अंतराय हो जाए। अब ऋषभदेव भगवान ने उस बैल के मुंह पर डोरी लगाने का कहा तो उनका हेतु था कि वो काम करने के टाइम पर काम करे और खाने के टाइम पर खा ले। लेकिन जब वो किसान उसे छोड़ नहीं पाए और जब वह 12 घंटे तक भूखे रहे, प्यासे रहे, तो अंतराय का बंद हो गया भगवान को। और भगवान को भी 13 महीने 13 दिन तक 400 दिन तक आहार पानी नहीं मिले। इसलिए हमें हमारे हर एक व्यवहार पर, हमारे हर एक व्यवहार पर अनुप्रेक्षा भाव करना है कि कहीं हमसे कोई ऐसी अंतराय की भावनाएं प्रकट तो नहीं हो रही। देखना, समझना, ट्राई करना। हर दिन का हर सब्जेक्ट
आपके भविष्य को सुधारने के लिए है। We'll just have a quick recap of all the question and answers in English. The first question was, should we support any materialistic activities like offering food or water to others? To this, Gurudev said that you should offer them, but you should keep on checking your motive behind it. Have you done it because of your personal interest, or was it just a selfless goal to just give them some comfort? You should always analyze the actions and your internal emotions behind them. For this, Gurudev gave an example. For example, somebody is running a marathon and he has won the marathon race. So, should you appreciate him? No, that is a materialistic achievement which is not going to be of any help. Or, if you want to offer food or water to a beggar who is starving since many days, then it is of right interest. But if you think just because you want to bind good luck, you start offering food to your family members who are sitting there right with you, then this is not the right thing. The second question was, how can we balance our karmas? How can we get rid of old karmas and make sure that we do not bind our new karmas? How can we neutralize them? To this, Gurudev explained us with the help of an example that there is a boat and there is a hole in the boat. Now, when the boat is in water, because of the hole, the water is continuously entering inside the boat. The man who's sitting inside the boat, he's trying and putting efforts to remove the water from inside the boat. But there are two things. One is he's sealing the hole, and the other is without sealing the hole, he's trying to remove the water. Who is going to succeed? Obviously, the one who has sealed the hole. After sealing, the water which is there inside the boat, you can easily remove it. And at the same time, you can prevent the external water from entering inside. But if you do not seal the hole, then what is going to happen? Then you will be able to remove the water which is there inside the boat, but you will not be able to prevent new water from entering inside the boat. In the same way, Gurudev said that there has to be two processes. One is you have to stop the influx of karmas, and the second is to get rid of the old karmas. Sanyam is a process where you are stopping the influx of new karmas. And to do any form of penance is a procedure where you can get rid of your old karmas. The third question was, if someone is just wasting time at home, seeing TV, watching news, and if you have to stop him, from doing such useless, fruitless activities, will you buy any antrai karmas? To this, Gurudev said that again, keep on checking what was your interest behind it. Did you stop him from seeing TV channel because you wanted to see some other channel and that's why you just told him to go and study? You have to check. Or did you do it because you are a father and out of responsibility, just to keep a check on him, you told him to stop watching the TV? So again, you have to check your emotions, your internal interest. If it was only out of responsibility, if it was out of care and concern, it is right. The fourth question was, how can you appreciate your own self? How can you do self-appraisal? To this, Gurudev said is, whenever you're doing any spiritual activity, whenever you're doing any activity, for example, you're walking on the road and you're being very careful, you're looking down and walking so that you do not hurt any single living being. So when you have done this act where you have helped others and you have been able to develop a quality of non-violence in your soul, to such activities you should always appreciate yourself that today you were able to develop a new quality within yourself. But it should never be out of pride. You should never be proud that okay, I was able to do it, but there should be humbleness and you should be able to accept it with deep humility. The next question was that someone who's undergoing a training, there's some internal training going on, and during this training there are many seniors whom he's seeing that they're not following certain things. So he has to tell them. So when he's telling them, or sometimes he even gets angry because things are not being followed. So when he does this, does he bind any antrai karmas? How can he deal with this? Or how he can seek repentance for it? Gurudev said to this that
If you are getting angry at him just because your motive was not fulfilled, then it is wrong. But you are getting angry at him because you were the head of the department, or you were a disciplinarian, or you were responsible for it. Then, out of responsibility to maintain discipline, to maintain order, if you have to get angry, then it's a different thing. Next was, when we motivate our kids when they do something good and we motivate them, should we do that or not? To this, Gurudev said that you should motivate them, but there should be a limit to it. He explained this with the help of an example that let us consider a balloon. If you're trying to fill air inside the balloon, if the air filled inside is up to a certain limit, the balloon will blow up. But if you fill the air in excess, the balloon will blast. Similarly, you should appreciate your kids so that they get motivated to go ahead and work ahead, but you should not over motivate them. And the last question was, many times we do appreciate others' work, we do anumodna, but sometimes it is just verbal, but we do not feel it. It is not done from our heart. What can we do about it? To this, Gurudev said is that you should keep on doing more and more of anumodna. When you try and keep on doing repeatedly action again and again, once it will definitely become your feeling. Repeated actions will definitely enter in your emotions too.